हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी 100%। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक टॉपिक की जिसको आप एलसीएम के नाम से जानते हैं। मैंने बताया भी था आपको सिक्वेंसली डेली वाइज इस चैनल पे अब वीडियो मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया आपसे नहीं वसूला जाएगा और आपको पता भी होगा जितना भी आपको अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है 14 से 18 फरवरी के बीच में होगा और 15 जनवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा CBT 1 का। जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। और ज़्यादातर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर करिए हमारे चैनल को, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। आज का टॉपिक रहेगा बेटा आपका मैथ्स का LCM एंड HCF। ठीक है भाई, दोनों ही लैंग्वेज में लेके चलेंगे हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा LCM। LCM को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। ठीक है भाई, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल का मतलब आप समझो गुणज, जिसको कहते हैं हम हिंदी में, हिंदी वाले भी समझ के चलें, इसको क्या कहते हैं भैया? गुणज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसा कोई भी गुणज जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, और छोटे से छोटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे 12 है और 16 है, 2 नंबर ले लिए हमने। इनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आप बताइए ज़रा। जैसे खुद एक 12 हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है? 24 हो सकता है, फिर उसके बाद 36 हो सकता है, उसके बाद आपका 48 हो सकता है, उसके बाद आप जैसे ही डॉट 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 करके जितना भी आप चाहो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है? 16 हो सकता है, उसके बाद 32 हो सकता है, उसके बाद 48 हो सकता है, उसके बाद 96 हो सकता है, और जबकि 12 का गुणज भी होता है 96। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ से जैसे कि और भी मल्टीपल्स आएंगे इसके। ठीक है, 80 भी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि 16 के गुणज ये होते हैं सारे के सारे। अब आप देखो भाई इसमें कौन कौन से गुणज हैं, आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में दो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, एक 48 है और इसमें भी 48 है, तो 48 कॉमन आ गया। और कौन सा है? 96 है, 96। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? लीस्ट का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए लीस्ट। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीपल गुणज होगा। तो इसका गुणज है 96 और इसका भी गुणज है 96। तो आप ये बताइए इन दोनों में छोटा कौन सा है? छोटा है 48। तो LCM क्या हुआ हमारा? 48। क्या समझ में आ गया सभी को? नहीं आया हो तो दोबारा से आप बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं इसमें इसका यूज कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को। चलिए बात करते हैं आगे इस टॉपिक की कि LCM निकालते कैसे बेटा, किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइम फैक्टर मेथड। ये पहला तरीका होता है जिससे आप निकाल सकते हैं कोई भी LCM। कैसे? जैसे मैंने कहा 12 और 16, इसी से समझाते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेते होंगे, जैसे अगर जिसको नहीं आता वो इस तरीके से आप कर सकते हो। 12 का 2 से भाग दिया 6 बचेगा, फिर 2 से भाग दिया 3 बचेगा, फिर 3 से काटा 1 बचेगा। बेटा ये जो बनेगा ना, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब LCM का मतलब होता है एक बार तो ये कॉमन ले लिया, एक बार को ये, और ये पूरा का पूरा उतार दिया। इसको हम क्या कहेंगे? LCM। जैसे मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, कॉमन लिख दिया इधर, और ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया। 3 × 2 × 2। आप देखिए कर सकते हैं इसको। 4 तो ये 12, 12 चौको 48। बेटा 48 आ गया। यही आया था क्या हमारा LCM पिछले तरीके से भी? ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया जो कि वर्स्ट है।
ठीक है, ये भी काम में नहीं आता आपका तरीका अगर आप जब एग्जाम्स में बैठते हैं तब, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ये आपका आता है स्टार्टिंग, जब आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हो तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। दूसरा तरीका इसका होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे काम करता है बेटा? ठीक है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा। डिवीजन मेथड, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हमें यही चाहिए हो, जैसे मान लो 12 है और ये 16 है, ठीक है भाई, तो आप देखते हो, ये आप देखते भी होंगे, आप 5th में, 6th में, ये 4th में, 3rd में, ये आपको मेथड मिलेगा। जैसे मैंने कहा इससे 2 से काटा, ये 6 बचेगा, ये फिर 8 हो गया, फिर 2 से काटा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर हमने इसमें कोई कॉमन नहीं है बेटा, फिर हमने 3 से काट लिया, ये 4 बचा है, फिर हमने इधर, आपको कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा बेटा, 2 से काट लो, 1 2, फिर 2 से काट लिया, ठीक है, यहाँ 1 1, जब तक 1 बच जाता है, लास्ट पे यही हमें सिखाया गया है स्टार्टिंग से। आप ये बताइए, इस सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका एलसीएम बन जाएगा 48। तो ये भी तरीका बेकार है, इससे भी आपको नहीं करना सॉल्व। ये तरीका वहाँ काम में आएगा जहाँ एचसीएफ हम लोग करेंगे, वहाँ एचसीएफ के क्वेश्चन ही इसी मेथड पे आते हैं, तब हम ये तरीका आपको सिखाएंगे किस तरीके से इसका यूज होता है, ठीक है। अब जो आपका ओरिजिनल मेथड है उसको हम यहाँ दिखाएंगे आपको, ठीक है, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे उसको। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं। सेकंड आपको, जैसे मान लो 12 और 16 ओरिजिनल है, इसकी कॉपी नहीं है, ठीक है भाई, ओरिजिनल मान लो, ठीक है भैया। हाँ ठीक 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 है, ये 12 है और ये 16 है, 2 नंबर्स हमने ले लिए। आप ये बताइए, अगर मैं कहूं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेट नंबर कौन सा है, ग्रेटर इनसे, ये आपका 16 है, तो हम सबसे पहले उठा लिया सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 16। अब आप ये देखिए, इसमें से इसमें 12 में क्या क्या आता है बेटा, 3 और 4 आता है बेटा, 4 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एलसीएम बेटा, बस इतना सा करना होता है आपको और एलसीएम मिल जाता है। क्या समझ में आ गया आपको? जैसे कोई भी नंबर ले लो, अब मैंने कहा 25, ठीक है, 30, इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं। अब जैसे आप ये बताओ, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 30। अब 30 में ये बताइए, इसमें क्या क्या होता है बेटा, 5 और 5 होता है, यही तो होता है। आप ये बताइए, इसमें 1 5 तो है, 5 छक्का 30 होता है बेटा, 6 गुणे 5, यही तो लिखा है बेटा, ये 6 गुणे 5। अब आप ये बताइए, 5 नहीं है इसमें, तो 5 का मल्टीप्लाई और कर दें, एक 5 नहीं था, एक ही 5 तो था इसमें, 5 का मल्टीप्लाई और कर दिया, अब 2 5 हो गए, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15, 150 हो गया क्या आपका आंसर? क्या समझ में आई? अगर समझ में आ गया तरीका तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस तरीके से बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं तो हम उनकी बात करेंगे बेटा। आप एलसीएम निकालना तो सीख गए होंगे, एक बार और निकाल के बता देते हैं आपको 3-4 नंबर के। मैंने कहा 25, ठीक है भाई, 21 और 30, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है मुझे। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर बताया था आपको, कौन सा लेना है, कोई सा भी नंबर इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर हो उठा लो। मैंने कहा 30 बेटा, 30 में क्या क्या है बेटा आपका, ये बताइए, 6 है और 5 है। मैंने कहा इसमें कितने 5 है बेटा, 5 गुणे 5, इसमें 2 5 है लेकिन 1 5 तो यहाँ मिलता है, तो 1 नहीं है बेटा, 1 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हम, इसमें 1 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 तिया 21, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। 3 इसमें है, 30 में 3 होता है बेटा, 7 नहीं है बेटा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया काम, ठीक है भाई। ये एलसीएम हो गया आपका। क्या एलसीएम निकालना सीख गए आप? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा। पहला जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो कैसे बनेगा, ठीक है, टाइप पहला होगा इसका। क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो इंग्लिश में या चलो हिंदी में भी लिख देते हैं आपके, ठीक है, हिंदी में बोल देंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली
डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 या मान लो 5, 6, 8, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 5, 6 और 8 से विभाजित है। तो सिंपली क्वेश्चन पहला टाइप तो यही बनता है, और इसके बाद जो इसमें बदलते हैं किस तरीके से, जैसे यहां बोलेगा दूसरा क्वेश्चन कैसे बोलेगा बेटा, पहला क्वेश्चन तो यही, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताइए, अगर हिंदी में बात करें इसको, छोटे से छोटा नंबर बताइए जो कि 5 और 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। बेटा 5, मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर ले लो इसमें से 8, ठीक है भाई, 8 ले लिया। अब आप ये बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो आप ये बताइए 2 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं है बेटा। आप ये बताइए 5 क्या इसमें दिख रहा है बेटा, नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एलसीएम हो गया। ये सबसे छोटी नंबर है जो कि एग्जैक्टली 5, 6 और 8 से विभाजित होगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था बेटा जो कि आप कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपकी स्क्रीन पर लग के आ जाया करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तब आपको आपकी स्क्रीन पर ही लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैसे आता है बेटा, यही क्वेश्चन आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट number which is divisible by 12, 15, 20 and leaves remainder in each case, leaves remainder 2 in each case। तो आपका क्वेश्चन क्या है हिंदी में बता देते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः या फिर रेस्पेक्टिवली यहां लिख के आ जाएगा आपका क्रमशः, या फिर क्रमशः तब बोलता है बेटा जब अलग अलग विभाजित होते, ठीक है। तो हर एक स्थिति में, ईच केस मतलब प्रत्येक स्थिति में आपका 2 बचाएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे बेटा, 2 बचे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको क्वेश्चन कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जब लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी, जब आपके प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की, तब मैं आपको बताऊंगा विद इन सेकंड्स में कैसे क्वेश्चन इसके करते हैं बेटा। विद इन सेकंड्स में आपको ऑप्शन देखना है, आंसर लगाना है, ऑप्शन देखना है, आंसर लगाना है, बस ऐसे ही करेंगे। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम बात करते हैं जैसे मान लो 12, 15, 20, ठीक है भाई, 15, 12, 15, 20, इन सबका एलसीएम ले लो सबसे पहले तो बेटा। एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर उठा लो 20, ठीक है भाई। अब मैंने कहा बेटा 15 में कितना होता है, 5 और 3 होता है बेटा, तो 5 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप ये बताइए 4 और 3 होता है बेटा, 4 20 में होता है, 3 यहाँ है, पहले से ही हो गया बेटा। एलसीएम कितना हो गया बेटा, 60। अब प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए बेटा, 2, तो 2 जोड़ दें बेटा इसमें, भैया ये तो पूरा विभाजित हो जाएगा, प्लस 2 तो बचेगा सब में, तो बेटा ये कितना आंसर हो गया बेटा इसका, 62। क्या समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसी में हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, इस तरीके से लिख के आएगा आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, दिख तो रहा है ना, विच इज एग्जैक्टली divided by 25, 30, ठीक, और आपका 15, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर दिए गए हैं। ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 25 और 30 से विभाजित करने पर एंड
लीव्स रिमाइंडर respectively 21, 26, 11, ठीक है, 21, 26, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ देता हूं हिंदी में। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 25, 30 और 15 से विभाजित करने पर क्रमशः 21 और 26 व 11 शेष बचे। ठीक है भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 से विभाजित करने पर तो 21 आए, और 30 से विभाजित करने पर तो 26 आए, और 15 से विभाजित करने पर कितना आए भैया, 11। तो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेटा हम लोग? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं भाई। एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे बेटा, 25 और 30 और कितना है 15, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, मैंने कहा 30। ठीक है भाई, अब हमने कहा बेटा इसमें कितने होते हैं, 5 गुणे 5, ऐसे जो लिखा होता है बेटा, इसमें एक 5 है लेकिन एक नहीं है बेटा, हमने एक और का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, आप इसमें कितने 5 गुणे 3, बेटा 15 दूनी 30, तो इसी में सीधा सीधा तो कितना हो गया बेटा, 150 हो गया क्या आपका एलसीएम, कितना आया 150। अब ध्यान से देखना, ये आप ट्रिक समझो या कुछ भी, मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। आप ध्यान से देखो बेटा, इन सभी में बराबर का, जैसे मैंने कहा बेटा 25, 30 और 15 यही लिखा है क्या। अब मैंने कहा इनसे रिमाइंडर कितना बचता है, ये तो नंबर्स थे हमारे, रिमाइंडर कितना बच रहा था बेटा, 21, 26 और 11। आप ये बताइए, अगर मैं कहूं इन सब का डिफरेंस कितना है बेटा, इन सब का डिफरेंस है बेटा 4, सबका देख लो डिफरेंस 4 है बेटा, है या नहीं। तो इस डिफरेंस को इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, आंसर हो गया क्या हमारा, आंसर आ जाएगा बेटा, कितना रहेगा, डिफरेंस को माइनस करते ही बेटा 146। क्या यही आंसर है बेटा आपका? तो आप देख सकते हो, इसको अगर हम इससे विभाजित करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 25 से विभाजित 146 को करते हैं तो बेटा कितना बचेगा 21, 30 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 26, और 15 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 11। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, तो सबसे पहले इसको भी समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। देखो भाई, हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी हमारे चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन बिल्कुल आपको दी जाएगी। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि भाई बता दिया आपको कि पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में आपका ऐप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसमें कुछ एक वीडियो डाल दी गई और उसके बाद सारा का सारा ऐप पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा बिल्कुल। मुझे भी हो गया लगभग 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, ठीक है, और अब मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए भाई, आप लोग नहीं दोगे सपोर्ट तब तक कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, तो मैंने कहा नंबर्स दिए थे बेटा, कितने कितने नंबर थे, नंबर्स थे बेटा आपके 30, 25 और आपका 15। ठीक है, यही नंबर थे इन सभी का। अब मैंने कहा ये कितना रिमाइंडर बचाता था 21, और ये 26 और ये 11, बेटा यही रिमाइंडर बच रहे थे। इससे 25 से भाग दें तो वो नंबर में कितना बच रहा था बेटा, आपका बच रहा था 21, और 30 से भाग दें तो 46, और 15 से भाग दें तो 11 रिमाइंडर बच रहा था। अब मैंने कहा ऐसा नंबर कौन सा है, तो आपने सीधा कहा सर एलसीएम तो हम बता देंगे। अब ये ऐसा घटाते क्यों है सर, ये बता दीजिए हमें। अब मैंने कहा बेटा आप ये बताइए, मैंने कहा बेटा कितना 150 बेटा, तीनों बराबर लिख लिया मैंने, 25 150 में हो जाएगा, 30 150 में हो जाएगा, और 15 150 में हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? मैंने कहा बेटा आप ये बताइए, मैंने कहा इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, मैंने कहा 125 लिख सकते हैं और इसको 25 लिख सकते हैं। क्या आप ये बताओ, ये 25 से 125 पूर्णतः विभाजित है। अब मैंने कहा सर इसको कैसे लिख सकते हैं सर, कि हाँ सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 + 4, ऐसे लिख लिया। 150 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ये तो एलसीएम था ना, एलसीएम में सबका भाग जाएगा। अब आप ये बताइए 30 को, ये 150 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा? अब मैंने कहा इसको कैसे लिख सकते हैं, 120 प्लस कितना रिमाइंडर बच रहा था बेटा। अब मैंने कहा बेटा इसको 30 लिख सकते हैं। अब मैंने कहा रिमाइंडर कितना बच रहा था 26, तो मैंने 26 लिख लिया और प्लस कितना लिख दिया बेटा 4। अब मैंने यहाँ देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, अब मैंने कहा यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 135 + 15, और 15 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, आप ये बताइए 11 + 4। आप ये बताओ अगर मैं कहूं इस 135 में पूरा भाग चला जाएगा बेटा, चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? और अगर मुझे 11 रिमाइंडर बचाना है तो मैं 4 को हटा दूं, हटाऊं या नहीं हटाऊं? अब मैंने कहा यहां से 30 से अगर मैं कहूं 120 पूरा विभाजित हो जाएगा।
अब मेरे पास अगर 4 और हो तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा बेटा, 26 और 4 30 हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 4 हटा दिया, अब बचा कितना 26। अब मैंने इसी में देखा 25 से 125 पूरा विभाजित हो जाएगा। अब मैंने कहा बेटा सर यहां पे देखिए आप, ये कितना हो रहा है टोटल 125, ये 25 हो रहा है। अब मैंने कहा यहां से अगर मैं 25 तो पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 4 को हटा दे तो 21 बचेगा या नहीं बचेगा, तो यहां से ये 4 कैंसिल आउट कर दिया। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यहां से हम लोगों ने याद कर लिया कि भैया इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां डिफरेंस सेम नहीं होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी वगैरह में तो नहीं मिलते, ना ही रेलवे वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं फिर, ठीक है, फिर आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। देखिए 4th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ digit of a number, ठीक है, and number is exactly divisible by 2, 4, 5 and 6, then and leaves remainder and leaves remainder 1 in each case। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि वह उस नंबर का डिजिट का सम, अंकों का योग बताइए जो नंबर किससे विभाजित हो, 2, 4, 5, 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचे कि एक, हर एक स्थिति में एक बचे। अगर 2 से विभाजित कर रहे हैं तब भी एक बच रहा है, 4 से विभाजित कर रहे हैं तब भी एक बच रहा है, और 5 से विभाजित कर रहे हैं तब भी एक, और 6 से विभाजित करते हैं तब भी एक बच रहा है। आप ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा बेटा एलसीएम लेना है इन सभी का। सबसे पहले तो हमें यही करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर उठा लो 6, ठीक है, 6 उठाया। अब मैंने कहा बेटा इसके बाद अब हमने सबसे बड़ा नंबर देखा 5, 5 में तो बेटा ये 6 में तो 5 है ही नहीं, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा सर ये 4 लिखा है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 तो इसमें मिल जाएगा बेटा, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा यहाँ देखो बेटा, आप ये बताइए ये कितना लिखा है बेटा, 2 तो पहले से यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, बेटा क्या ये आ गया आपका, ठीक है। एलसीएम कितना आया बेटा हमारे पास 60। अब आप ये बताइए, आप कहते थे कि सर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो आप ये बताइए अगर मैं कहूं रिमाइंडर हमें बचाना है एक, तो आप क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे सर, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 61, ठीक है। ये नंबर है जो कि, अब इसमें पूछा क्या था, ज्यादातर लोग ये लगा देंगे आंसर सर, अब पूछा क्या था, पूछा ये था कि सर बताइए इनसे डिवाइड करने पर जो अंक आएगा वो उसका सम बताइए, सम। तो इन दोनों का सम होगा कितना बेटा, 6 और 1 7, अंकों का सम कितना होगा, आंसर कितना होगा बेटा 7। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बदलता है बेटा, इसी क्वेश्चन में देखो भैया, कुछ अगर हम कहें इसी में चेंजमेंट करना है, ठीक है। मैंने कहा इन ईच केस 1 बचता है, एंड अब यहीं से क्वेश्चन में जोड़ दिया, या फिर यहीं से बट नंबर इज exactly divided by 7, ठीक है। अब आपसे यह कह दिया गया कि भैया वो नंबर जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो हमें वही करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। अब मैंने कहा सर आप ये बताइए सर इसमें एक भी बचाना है, तो मैंने कहा सर एक जोड़ दो आप, ठीक है, ये तो पूरा पूरा बच जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि सर 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो आप ये बताइए अब क्या आपके पास 61 नंबर है, तो आप
इसमें भाग देके देखेंगे सर कि भाग देके देखेंगे ये तो जा ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, तो आप ऐसी स्थिति में इसका मल्टीपल देखेंगे कि कहां तक भैया इसका हम मल्टीप्लाई करें जहां आपका ये कितना बन जाए कि 7 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो देख लेंगे सर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं कि भैया सर हम पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में। तो मैंने कहा सर इसको कैसे लिख सकते हैं, 56, ठीक है, प्लस कितना लिख सकते हैं बेटा 4, प्लस कितना लिख सकते हैं 1, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 1 तो लिखा है। अब मैंने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं 56k प्लस 4k प्लस कितना 1, ये भैया 60k मान लो इसको, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा भाई। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे अगर जोड़ते हैं हम इसको, भाई ये इस नंबर से पूरा पूरा विभाजित होगा या नहीं होगा 60k। जैसे मैंने कहा बेटा 60k कैसे लिख दिया, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर k कैसे जोड़ दिया आपने, ये बताओ। मैंने कहा यहाँ 60k लिख दिया, किस या कोई भी नंबर यहाँ लिख दो बेटा, 5 लिख दिया मैंने, क्या ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या ये 4 से नहीं होगा, क्या 5 से नहीं होगा, क्या 6 से नहीं होगा बेटा। इसी वजह से मैंने यहाँ लिख दिया बेटा कोई k है, ठीक है, k वैल्यू है। अब यहाँ ऐसी k की कौन सी वैल्यू रखें जिससे क्या हो, ये 7 से भी डिविजिबल हो जाए। तो आप ये बताइए, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया 4k और ये 56k। तो आप ये बताओ, मैंने कहा इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, ये तो पूरा पूरा 7 से विभाजित है, ठीक है, कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है 56k, ठीक है भाई। अब मैंने कहा यहाँ पे कौन सा नंबर रखें बेटा, 4k की वैल्यू कितना रख दिया, पहले मैंने रखा 1 तो नहीं होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, और 4 रखा 4 चौको 16 और 1 17 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 रखा 4 पंजे 20 और 1 21, पक्का 21 तो पूरा पूरा विभाजित होता है। तो हम k की वैल्यू कितना रख दें भाई, k की वैल्यू रखेंगे हम 5। अगर 5 k की वैल्यू रख दें तो सीधा सीधा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इसमें रख लेते हैं हम 60 × 5 + 1, 6 पंजे 30, 300 + 1 कितना हो गया 301, 301। अगर हम इन सभी से डिविजिबल करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित करने पर एक रिमाइंडर देगा हर स्थिति में, ठीक है भाई। और दूसरी अगर हम बात करते हैं 7 से डिवाइड करके देखो ये पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है भैया। क्या समझ में आ गया सभी को या नहीं आया अभी तक, ठीक है, आ गया हो तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू गाइस, बाकी कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।